भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान की कृपा हो तभी ऐसा सुंदर सुअवसर मिलता है। श्री अवध धाम की पावन भूमि, श्रावण मास और भगवान श्री राम की कथा, ये सुनने और सुनाने का अवसर, ये भगवान की महती कृपा का फल है। आप सभी पुण्यात्मा हैं, आप सबके अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट हुए, तभी इस पवित्र महोत्सव में, राम कथा महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या आए, अयोध्या के दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। देखत पुरी अखिल अघ भागा, अयोध्या के देखते ही, दर्शन करते ही उसके सारे पाप भाग जाते। लगता है कि अयोध्या की महिमा में, अतिशयोक्ति में ऐसा कहा गया होगा। शास्त्रों में एक विषय होता है जिसको अर्थवाद कहा जाता है। अर्थवाद का मतलब किसी कार्य का निरूपण करने के बाद उस कार्य की महिमा को, उसकी प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ा करके कही जाए तो उसको अर्थवाद कहा जाता है। किसी बात की महिमा को खूब बढ़ा चढ़ा करके कि इसका इतना महत्व है, इतना महत्व है, ऐसा है, इस प्रकार जो कहा जाता है शास्त्रों में, उसको अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद का सामान्य प्रयोजन होता है उस कार्य में जीव की प्रवृत्ति हो, उसकी महिमा को सुनकर, उसके महत्व को सुनकर वह व्यक्ति उस कार्य में प्रवृत्त हो जाए। इसलिए शास्त्र में जहां जहां विधियों का वर्णन होता है, उन विधियों का अर्थवाद भी वहीं पर दिया रहता है। लेकिन वो अर्थवाद कहीं पर पूर्ण सत्य होता है और कहीं पर अति प्रशंसा होती है। तो भगवान के नाम के विषय में, भगवान की भक्ति के विषय में, भगवान के धाम के विषय में, भगवान के रूप के विषय में, नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय के विषय में जो भी शास्त्र में प्रशंसा की गई है, वो सब अर्थवाद जो है वो यथार्थ है, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो यथार्थ है। अयोध्या का जो वर्णन किया, देखत पुरी अखिल अग भागा, अयोध्यापुरी के देखते ही पाप भाग जाता है। देखत पुरी अखिल अग भागा, देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपबन पाटिका तड़ागा, बन उपबन पाटिका तड़ागा, पुर शोभा कछु बरनी न जाई, पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अग भागा, देखत पुरी अखिल अग भागा, देखत पुरी अखिल अग भागा। अयोध्या का दर्शन करते ही सारे पाप भाग जाते हैं। अब ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ है। अयोध्या की महिमा के वर्णन में ये अर्थवाद मात्र नहीं है, ये यथार्थ है। और प्रमाण बोले, ये चौपाई गोस्वामी जी ने जो लिखी अयोध्या की महिमा में, रुद्र यामल ग्रंथ में अयोध्या के महात्म्य का जहां पर वर्णन है, स्कंद पुराण में
अयोध्या की महिमा का जो वर्णन है, भगवान शंकर पार्वती जी को अयोध्या की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं। उस प्रसंग में एक बड़ी सुंदर कथा है अयोध्या के विषय में कि मरुस्थल में, राजस्थान में, मारवाड़ में 5 बड़े विचित्र पापी थे। एक तेली था, एक कुम्हार था, एक धोबी था, 2 उसके सहयोगी थे। ये 5 बड़े विचित्र पापी थे। चोरी करते, लूटपाट करते, अनेक प्रकार के पाप करते थे जैसे। और जब राजा को पता चला तो राजा ने इन चोरों को दंड दिया। क्या दंड दिया? बोले उनका सब धन हरण कर लिया राजा ने और कहा तुम इस देश से चले जाओ। देश से निष्कासन का दंड इन 5 चोरों को प्राप्त हुआ। ये 5 चोर घूमते घूमते इंद्रप्रस्थ दिल्ली आए। दिल्ली का ही नाम इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जब आए तो देखा वहां से कुछ लोग अयोध्या की यात्रा के लिए आ रहे थे। बहुत सारे भक्तों का समूह श्री अयोध्या के दर्शन के लिए रामनवमी के अवसर पर यात्रा के लिए निकल रहे थे। इन 5 चोरों ने सोचा चलो इन्हीं की टीम में हम भी शामिल हो जाएं, रास्ते में काम बना लेंगे, कुछ लूटपाट कर लेंगे अपना। उन्हीं के साथ वो 5 चोर हो गए। लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले हम भी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, अयोध्या का दर्शन करेंगे। बोले चलो। उसी टीम में, उसी मंडली में वो 5 चोर शामिल हो गए और साथ में घूमते टहलते खाते पीते आ रहे थे। मौके की तलाश कर रहे थे, कब कोई मौका मिले तो कुछ चोरी कर लें, कुछ लूट लें इनको। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा की अयोध्या के ओर वो चले, उनके मन में पाप की प्रवृत्ति पैदा हुई, लेकिन अयोध्या की ओर वो चल पड़े। इतने मात्र से अयोध्या की ऐसी कृपा भई कि अयोध्या ने उनको पाप करने का मौका ही नहीं दिया। इंद्रप्रस्थ से चलकर यहां तक आ गए, अयोध्या तक, लेकिन लूटने का मौका नहीं मिला। जब अयोध्या के पूर्व द्वार पर आए, अयोध्या के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, 3 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर में सरयू महारानी प्रवाहित होती। जब अयोध्या के पूर्व द्वार पर वो आए तो वहीं पर अयोध्या देवी का दिव्य दर्शन उनको हुआ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भगवती अयोध्या का, विमला का, इस अयोध्या का एक नाम है विमला, इसका एक नाम है सत्या। तो अयोध्यापुरी का दिव्य दर्शन उन 5 चोरों को हुआ। और उन 5 चोरों को जब अयोध्या का दर्शन हुआ तो अयोध्या महारानी के साथ जो परिकर थे, वे सब परिकर उन चोरों के जो पाप थे, उन पापों को नष्ट करने के लिए दौड़े। तो जितने पाप थे उनके, वो सब पाप उन चोरों का शरीर छोड़कर भागे। अब भाग करके कहां जाएं? तो अयोध्या से पूर्व द्वार के आगे एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ पर जाकर के सब पाप बैठ गए और सब पाप रोने लगे। अब हम कहां जाएं? इतने दिनों से इसने हमको पाला था, हमारे लिए इसने अपना धर्म कर्म सब छोड़ा, हमको उत्पन्न किया और हम इसके आश्रित रहते थे। अब हम कहां जाएं? वो 5 पाप पीपल के पेड़ पर बैठ करके रो रहे थे। और वो 5 पापी पाप से मुक्त होकर के बड़े प्रसन्न हुए, पवित्र हुए। फिर तो उन 5 पापियों ने अयोध्या में प्रवेश किया और सरयू में स्नान किया। और सरयू में स्नान करने के बाद संयोग से उस दिन राम जन्म महोत्सव था, रामनवमी का महोत्सव। और जिस दिन रामनवमी का महोत्सव होता है उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। यही दिन राम जन्म सुखी गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई।
यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया। राम जन्म महोत्सव के दिन अयोध्या में 68 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। उस पर्व पर जो व्यक्ति आकर सरयू में स्नान कर ले, फिर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके फिर श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करे और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की यथाशक्ति पूजा कर ले। और पूजा का मंत्र क्या है? बोले द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र से भगवान की पूजा करके यथाशक्ति भगवान को तुलसी पुष्प समर्पण कर ले, उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं सब समाप्त हो गए। उन पांचों चोरों ने जन्मभूमि का दर्शन किया, उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वहीं से वे विमान में बैठकर भगवान के धाम चले गए। उन पांचों चोरों को मुक्ति की प्राप्ति हो। देखत पुरी अखिल अघ आगा, उनके सारे पाप नष्ट हो, लेकिन वो पाप वहीं पीपल के पेड़ पर बैठे रहे। जब वो पांचों पापी जमराज के यहां पहुंचे तो जमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त से कहा, देखो इनका खाता क्या है, हिसाब किताब कुछ हो। तो चित्रगुप्त ने देखा महाराज तो खाता नील, कुछ था ही नहीं, सारे पाप नष्ट हो चुके। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी था, ये पांचों बहुत बड़े पापी थे, लेकिन अब तो इनके कोई पाप बचे ही नहीं। इनका जो लेख मैंने लिखा था वो लेख मिट गया, अपने आप गायब हो गया। अब महाराज आपन तेज संभारो आप। जमराज के दूतों ने कहा, ये काम आप संभालो, अब हम ये लिखने पढ़ने का काम नहीं करेंगे। चित्रगुप्त ने कहा, क्यों? बोले इतनी मेहनत से इसके पापों को ढूंढ ढूंढ कर इसने जो जो कर्म किए थे हर कर्म का निरीक्षण करके उस सबको मैंने लिखा था और वो सब लिपि मिट गई। अब ये लिखने का काम हम नहीं करेंगे। यमराज ने पूछा, क्या बात है? पूरी बात जब बताई तो यमराज ने कहा, अयोध्या की ये दिव्य महिमा है। और इसी प्रसंग में चित्रगुप्त ने अयोध्यापुरी की आलोचना की। चित्रगुप्त ने कहा, ये अयोध्यापुरी तो बड़ी विचित्र है, ये अयोध्यापुरी तो बड़ी माननीय है। ऐसे ऐसे पापियों के पाप को मुक्त कर दिया तो फिर दंड की व्यवस्था, नरक की व्यवस्था किस लिए बनाई गई? ये सब कह करके चित्रगुप्त के सेवकों ने और चित्रगुप्त ने अयोध्यापुरी की आलोचना की। यमराज को यह बात अच्छी नहीं लगी। यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। भूनारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। यमराज भगवान के 12 प्रमुख भक्तों में एक भक्त है। यमराज को अच्छा नहीं लगा। यमराज ने कहा चित्रगुप्त से, चलो मेरे साथ और चल करके अयोध्या महारानी को प्रणाम करो और उनसे क्षमा मांगो, यही प्रायश्चित है। अब महाराज जब यमराज चित्रगुप्त को लेकर के आए, अयोध्या में प्रवेश किया, अयोध्या का दर्शन करते ही यमराज को परम आनंद की अनुभूति हुई। चित्रगुप्त भी बड़े प्रसन्न हुए। सरयू महारानी ने, ओ अयोध्या महारानी ने प्रकट होकर के, अयोध्यापुरी ने प्रकट होकर के चित्रगुप्त को और यमराज को सब महिमा बताई। ये प्रभु राम की पुरी है, यहां आने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे पाप उस जीव को छोड़ करके भाग जाते हैं। यमराज ने उन 5 पापियों का वृत्तांत सुनाया। अयोध्या महारानी ने कहा, उनके सारे पाप पीपल के पेड़ पर बैठे हैं और उन पापों को भी मैं नष्ट कर दूंगी। फिर तो अयोध्या महारानी ने उन पापों को भी नष्ट कर दिया। वे पाप जब नष्ट हो गए तो यमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। यमराज ने कहा, अयोध्या की इतनी महिमा है, हे देवी, मैं अयोध्या में वास करना चाहता हूं, मैं भी अयोध्या में निवास करना चाहता हूं। अयोध्या महारानी ने कहा, आप निवास करो, स्वागत है, अयोध्या में कहीं रहो। तो यमराज ने कहा, आपका जो कंठ है, आपके कंठ में मैं निवास करना चाहता हूं। अयोध्यापुरी
मछली के आकार की है, मत्स्याकृति है। अयोध्यापुरी का मुख वो प्रतार घाट है और इधर पूर्व दिशा में अयोध्यापुरी का पुच्छ भाग है। यमराज ने कहा मैं आपके कंठ में विराजना चाहता हूं। अयोध्यापुरी ने कहा ठीक है, आपका स्वागत है। तो गो प्रतार घाट से जब पूरब की ओर चलने लगे तो वहां से लगभग 1 योजन की दूरी पर अयोध्यापुरी का जो कंठस्थान है वह स्थान अयोध्यापुरी ने यमराज को दिया और कहा यहीं पर आप विराजो। यमराज वहीं पर निवास करने लगे, अयोध्यावास करने लगे। उस स्थान का नाम है यमस्थल। आज भी वो स्थल है, उसको जमथरा कहा जाता है। उस यमस्थल में जाकर के जम द्वितीया को जो व्यक्ति सरयू में स्नान करके भगवान हरि का पूजन करता है वो यमराज की यातना से बच जाता है, उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते। अयोध्या की गली गली में दिव्य तीर्थ हैं जिनकी महिमा का वर्णन वेद व्यास जी ने और भगवान शंकर ने रुद्रयामल ग्रंथ में किया है। तो ये संपूर्ण कथा जो है, इसी कथा का सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा, देखत पुरी अखिल अघ भागा। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन वाटिका तड़ागा। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन वाटिका तड़ागा। बन उपवन वाटिका तड़ागा, बन उपवन वाटिका तड़ागा। अयोध्यापुरी में आने मात्र से जीव परम पवित्र हो जाता है। आप सभी बड़भागी हैं कि अयोध्या में आकर भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे और अयोध्या आकर के आसपास के तीर्थ काशी, चित्रकूट, प्रयाग, इन तीर्थों में भी जाकर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि अमर बंसल जी ने कहा कि बहुत से लोग काशी चले गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा, रामायण कथा, रम्या रामायणी कथा, ये जो अत्यंत रम्या है रामायणी कथा, वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर राम सागर तक जाने वाली ये महानदी समस्त प्राणियों को पवित्र कर देती है। कथा सुनने का यही उद्देश्य है कि बार बार भगवान की स्मृति होती रहे, भगवान का स्मरण होता है। कथा इसीलिए सुना जाता है कि कथा सुनने से बार बार भगवान की स्मृति हो, भगवान की याद आए। जिसके विषय में आप सुन लेते हैं कई बार तो बार बार उसका स्मरण आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान के चरित्र को, कथा को बार बार सुनने से भगवान की स्मृति अन्वित होती रहती है और यह स्मृति ही जीव का परम कल्याण कर देती है। शास्त्र में जितने वचन कहे गए हैं वो 2 प्रकार के हैं, विधि और निषेध। शास्त्र कहता है ये काम करना चाहिए, ऐसा करो। ये जो शास्त्र की आज्ञा है इसका नाम है विधि। और शास्त्र के जो वचन कहते हैं कि ये काम मत करो, ये काम न करो, ये पाप है, वो क्या है? बोले वो निषेध है। तो शास्त्र के जितने वचन हैं वो या तो विधि हैं या तो निषेध है। और विधि निषेध अगर नहीं है तो उसी विधि निषेध का ही वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले वाक्य, मूल रूप से 2 ही प्रकार की बातें शास्त्र में कही गई, विधि और निषेध। विधि माने क्या करना और निषेध का मतलब क्या नहीं करना। अब शास्त्र में बहुत सारे विधि निषेध भरे पड़े हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। शास्त्रों में विधि निषेध की कथा भरी पड़ी। तो कितने विधियों का हम पालन करें और कितने निषेध को हम समझ करके उसका त्याग करें, समझते समझते ये जीवन कम पड़ जाएगा। शास्त्र की एक एक पंक्तियों में क्या समझ पाना और उसे स्मरण रखना और फिर उसका पालन करना कितना कठिन है। तो कहते हैं फिर शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो दोष लगेगा। तो कहते हैं एक काम करो, एक विधि और एक निषेध का पालन कर लो तो उसी में सब विधि निषेध आ जाएगा। कौन सी विधि? बोले विधि बहुत सी है लेकिन उसमें एक विधि पकड़ लो। कौन सी विधि?
कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। इस विधि को पकड़ लो। और निषेध बोले विस्मर्तव्यो न जात उचित, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, ये निषेध। बस इसी विधि निषेध में शास्त्र के सारे विधि निषेध प्राप्त हो जाएंगे। दो ही विधि निषेध बस। विधि क्या है? बोले भगवान का स्मरण करो, ये विधि, और भगवान को मत भूलो, ये निषेध। यही विधि निषेध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम सुमिरन सब विधियों को सार है। जो बात मैंने कही ये गोस्वामी जी से वर्णन करते हैं कि राम सुमिरन सब विधियों को सार है। भगवान का स्मरण करना ये समस्त शास्त्र की विधियों का सार है, और सार मिल जाए तो फिर काम बन जाता है। भगवान का स्मरण करें, यही सबसे बड़ी विधि है। और राम को विसारिवो निषेध सिरताज रे। और निषेध क्या है? बोले राम को न भूलें। राम को न भूलें, ये निषेध ही सारे निषेध का मूल है। और राम जी को हम सदा याद करते रहें, यही सबसे बड़ी विधि है। बस इसी विधि निषेध में संपूर्ण शास्त्र का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तो हम भगवान को न भूलें, बार बार भगवान का हम स्मरण करते रहें। इसीलिए भगवान की कथा सुनी जाती है, तीर्थ यात्रा की जाती है, भगवान का नाम जप किया जाता है। इस प्रकार से हम निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भैया भरत ने चित्रकूट में जाकर भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन किया। भगवान श्री राम ने भरत के निवेदन को देखकर अवलंब प्रदान किया। क्या अवलंब प्रदान किया? बोले अपनी पादुकाएं राम जी ने भरत जी को दी। बोले इन्हें ले जाओ और इन्हीं को मेरा स्वरूप समझकर अनुभव करो कि मैं अयोध्या लौट आया। इस अर्थ में तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा, क्योंकि भरत जी यही संकल्प करके अयोध्या से चले थे कि राम जी को हम लौटा करके लाएंगे। अब भरत जी का यह संकल्प पूरा न हो, यह वचन पूरा न हो, तब भी अनुचित है। और राम जी अगर लौट करके आ जाएं तो पिता का वचन पूरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में राम जी ने कितना सुंदर मध्य मार्ग निकाला। कहीं भी व्यक्ति जाता है तो अपने चरणों से ही जाता है, और चरणों में धारण की जाने वाली पादुकाओं को राम जी ने भरत जी को दिया और कहा इन्हीं को ले जाओ अयोध्या। उन पादुकाओं को लेकर के भरत जी आए और नंदिक ग्राम में सिंहासन के ऊपर विराजमान करके उन पादुकाओं का नित्य पूजन करते। कोई व्यक्ति लाकर के कोई वस्तु भेंट करता, उपहार देता राजा को, तो वह उपहार उन पादुकाओं पर चढ़ा देते और स्वयं नीचे बैठकर अपने को दास समझकर भैया भरत ने 14 वर्ष तक अयोध्या का पालन किया। ये पादुकाएं ही राम जी का स्वरूप हैं। और ये पादुकाएं बड़ी करुणामयी। हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने पादुका सहस्त्रम ग्रंथ में भगवान की पादुकाओं की करुणा का चिंतन किया। कहते हैं भगवान की पादुका देखने में छोटी सी दिखती है, काष्ठ की है, स्वर्ण मंडित है, लेकिन जैसे भगवान चेतन है ऐसे ही भगवान की पादुका भी चेतन है। जैसे भगवान अपनी इच्छा के अनुकूल घटते और बढ़ते हैं, उसी तरह भगवान की पादुका भी अपने स्वरूप का विस्तार करती है और संकोच करती है। और उदाहरण दिया कि भगवान ने जब अपने विराट रूप को प्रकट किया, तो विराट रूप भगवान ने जब प्रकट किया तो उस समय भगवान के चरण भी अत्यंत विशाल हो गए। और भगवान के चरण जब अत्यंत विशाल हो गए तो चरण में जो पादुका थी वो अगर छोटी ही रह जाती तो कैसे टिकती चरण में। तो जब भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया तो पादुकाएं भी अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं। अर्थात जो चेतनता, जो दिव्यता भगवान में है, वही दिव्यता भगवान की पादुका। ये भगवान की पादुका कितनी करुणामयी है।
बंधुओं, भगवान सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं और ऐसे भगवान को वो जो धारण कर लेती है वो पादुका है। कितनी महिमा है पादुका की। ये पादुकाएं भगवान को भी धारण करती हैं और भगवान सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और ये पादुकाएं बड़ी करुणामयी हैं। एक बात बताओ, राम जी का चरण आपको मिल जाए तो क्या आप उसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। कोई कहे दुनिया की सारी संपत्ति हम तुम्हें दे देंगे, ये राम जी का चरण जो तुम्हें मिला इसे छोड़ दो, छोड़ के भागाओ। आप कहोगे तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, हम राम जी के चरणों का त्याग नहीं करेंगे। लेकिन ये पादुकाएं कितनी करुणामयी हैं कि अयोध्या वासियों पर करुणा करने के लिए राम जी के चरणों को पा करके भी राम जी के चरणों को छोड़ दिया और लौट करके अयोध्या चले गए। ये पादुकाओं का त्याग है। ये पादुकाएं कितनी त्यागमयी हैं। और क्यों आई वो पादुकाएं अयोध्या? बोले अयोध्या वासियों पर अनुग्रह करने के। राम जी को अपने सत्य की चिंता थी। गए अयोध्या वासियों को राम जी, सवेरा जब हुआ तो सब रोते हुए कहने लगे अब राम जी के दर्शन की आस चली, पिता के वचन की चिंता थी। चलो भगवान थोड़े कठोर होते हैं, पिता कठोर होता है, पुत्र गलती करे तो पिता दंड देता है, कहता है मैं क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन मां तो करुणामयी होती। लेकिन किशोरी जी को भी उस समय करुणा नहीं आई। किशोरी जी ने कहा मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, मैं तो आपके साथ चलूंगी। किशोरी जी ने भी नहीं सोचा कि अयोध्या वासियों का क्या हो, वो भी राम जी का अनुगमन करके चले। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी ने कहा दुनिया से हमको क्या लेना देना, हमको तो अपने राम जी से मतलब है, जो होना होगा होगा अयोध्या में, हम तो राम जी के पास हैं। अयोध्या वासियों के दुख की चिंता किसी को, अगर अयोध्या वासियों के दुख की चिंता किसी को हुई तो भगवान की पादुकाओं को हुई। और वे पादुकाएं अयोध्या वासियों का जीवन धारण करने के लिए, अयोध्या वासियों को जीवित रखने के लिए ही वो पादुकाएं राम जी के चरणों को छोड़कर अयोध्या, वो पादुकाएं ना आती तो अयोध्या के प्राणी राम जी के वियोग में मर जाते। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल, राम जी सबको प्राण से भी ज्यादा प्रिय। ऐसे अयोध्या वासियों का रक्षण करने के लिए भगवान ने अपनी पादुकाओं को भरत जी के माध्यम से दी। और ये पादुकाएं राम जी का ही स्वरूप हैं। यही भरत जी अनुभव करते हुए 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर प्रजा का पालन करते हैं। भगवान श्री राम ने भरत जी के चले आने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब यहां पर चित्रकूट में रहना ठीक नहीं। क्यों? राम जी ने कहा लक्ष्मण यहां पर भरत से हमारी भेंट हुई, माताओं का दर्शन हुआ, गुरुदेव आए, तो ये स्थान अब बार बार हमें अयोध्या की याद दिलाएगा और बार बार अयोध्या की याद आएगी, मन दुखी होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र हम लोग चलें। इह में भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः साच में स्मृतिरन्वेति तान् नित्यम अनुशोचतः। यहां पर भरत आए, अयोध्या के लोग आए, बार बार अयोध्या का स्मरण होगा, इसलिए मैं चाहता हूं इस स्थल को छोड़ दिया है। और उसी समय कुछ महात्मा लोग जो चित्रकूट में भजन पूजन करते थे, वे महात्मा लोग भी चित्रकूट छोड़ करके जाने लगे। ऐसे पवित्र स्थान को छोड़कर वे महात्मा लोग क्यों जाने लगे? बोले महात्माओं को शांति प्रिय होती है। जहां पर शांति हो वहीं पर भजन और साधना होती। एकांत और शांत वातावरण में ही भजन और साधना होती है। इसीलिए महात्मा लोग एकांत शांत वातावरण ढूंढते हैं।
ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर होता है वहां पर भजन पूजन साधना ये सब बिगड़ जाता है। जिन महात्माओं के पास रात दिन लोगों का आना जाना होता है उन महात्माओं के अपने नियम भजन सब छूट जाते हैं। सच्चाई यही है। हमारे परदादा गुरु श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज गंगा के किनारे रहते थे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं कि हमारे गुरुजी जो हैं उनका तो हमने खूब दर्शन किया, चरणों में बैठे। अभी भी गुरुजी खूब कृपा करते हैं। उनके जो गुरुजी थे उनका भी मैंने दर्शन किया और उनके जो गुरुजी थे परदादा गुरु उनका भी दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज 113 वर्ष की आयु पूर्ण करके सन 2000 में उनका शरीर पूर्ण हुआ था काशी में। 113 वर्ष की अवस्था, पूरा जीवन गंगा के तट पर बिताया और गंगा जी से उनकी कुटिया की दूरी इतनी होती थी कि निकलें और 50 कदम 40 कदम चल करके गंगा में जाएं और नहा करके संध्या वंदन करके फिर अपने कुटिया में सीधे आ जाते, किसी से मिलते उलते थे। जो वैष्णव विद्वान संत लोग आते थे, बहुत आग्रह होता था तो कुछ देर के लिए शाम को मिल लेते थे। गंगा के किनारे ही पूरा जीवन बिताया। जब गंगा जी में बाढ़ आ जाए, रात में अचानक कुटी में पानी घुस जाए तो अपना कमंडल लेकर, अपना दंड लेकर कुटी छोड़ करके बाहर आकर के दूर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं। सवेरा जब हो तो आसपास के गांव के लोग आते, देखते महाराज की कुटिया पानी में डूब गई है, तो फिर दूसरी कुटिया बनाई जाती और फिर उसमें प्रवेश करते। ऐसे तो लगभग अपने जीवन काल में 70 ग्रंथों का लेखन उन्होंने किया, 70 से ज्यादा। श्री संप्रदाय के वैष्णव सिद्धांत के लगभग 70 ग्रंथों का लेखन कुटिया में बैठ करके उन्होंने। वेद वेदांत शास्त्र के पारंगत विद्वान महापुरुष थे और इतने क्रोधी थे महाराज। आप कहोगे संत होकर के इतने क्रोधी, बोले उनके क्रोध का यही कारण था, ज्यादा लोग आएंगे तो न भजन होगा, न शांति रहेगी, न स्वाध्याय होगा, इसलिए कोई आए तो ऐसा क्रोध करते थे कि डर के मारे कोई उनके पास आता ही नहीं था। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जगन्नाथ मिश्र आए, डांट करके भगा दिया, डांट करके भगा दिया। फिर भी वो खड़े हाथ जोड़ रहे थे। तब तक स्वामी जी ने अपने सेवक से, श्री सुदर्शन स्वामी उनकी सेवा में रहते थे, उनसे कहा भगाओ इसको जल्दी से। फिर भी लोग प्रणाम करके दूर से चले जाते थे। ऐसा स्वभाव बना रखा था। यह स्वभाव केवल बाह्य होता है, दुनिया से बचने के लिए, अपनी साधना को बचाने के लिए। वस्तुतः संतों का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। उनके बाह्य आचरण को देखकर आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि उनका हृदय भी ऐसा ही होगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कभी न जाना, कहा कभी न पर कभी न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप। कितने लोग थे, बोले कोई संख्या ही नहीं थी महाराज। सारी अयोध्या तो भरत जी के पीछे पीछे चल पड़ी। सैनिक सेना, हाथी घोड़े, नौकर चाकर। कहते भरत जी के चले जाने के बाद चित्रकूट के आसपास का वो जंगल का क्षेत्र जो था वो सब अजीब सा हो गया। हाथी घोड़ों के रुकने से वहां की घास लताएं सब टूट गई। चारों तरफ हाथी घोड़ों के, पशुओं के मलमूत्र और अजीब सा वातावरण हुआ। इसलिए महात्माओं ने कहा अब यहां लोगों का आना जाना होता रहेगा, भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए साधना के लिए कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। राम जी को जब ये बात पता चली तो राम जी को बड़ा खेद हुआ, मेरे कारण इन महात्माओं की शांति भंग हो रही है, इसलिए मुझे भी यहां से हट जाना चाहिए। भगवान श्री राम भी चित्रकूट से जाने को तैयार हो गए और भगवान वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। आगे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया और अत्रि मुनि ने राम जी का स्वागत किया, फल मूल कंदमूल इत्यादि प्रदान किया।
अत्रि मुनि की पत्नी जो अनसुया है, उन्होंने श्री जानकी जी को अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण प्रदान किए। इदम दिव्यम परम माल्यम वस्त्रमाभरणानि च अंगरागम च वैदेही महार्ममनुलेपनम। अनेक प्रकार के सुंदर अंगराग आभूषण दिव्य वस्त्र अनसुया जी ने सीता जी को दिया और सीता जी ने अनसुया जी के द्वारा प्राप्त उन वस्तुओं को धारण किया। और इसी प्रसंग में अनसुया जी ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया। सीता जी को अनसुया जी कहती, सीते, पति की सेवा करना, पति शुश्रूषा करना, यही नारी का परम धर्म है। पति प्रधाना समयानुवर्तिनी, पति के अनुकूल रहकर उनका अनुवर्तन करना। भवस्व भरतु सहधर्मचारिणी यशश्च धर्मम च ततः समाप्स्यसि। हे सीते, तुम राम का अनुगमन करो, इनके सेवा में लगी रहो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है और यही तुम्हारे लिए यश और कीर्ति का साधन है। नारी का यही एक धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेम। और ये धर्म बड़ा सरल धर्म है। और धर्म तो बड़े कठिन है, व्रत करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, होता है। लेकिन अनसुया जी कहती, बिनु श्रम नारी परम गति लहई। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। बिना परिश्रम किए ही नारी को परम गति कैसे मिलती है? कहते हैं, प्रतिपत धर्म छाड़ छल गए। छल को छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण कर ले तो नारी को बिना श्रम के ही सब फल प्राप्त हो जाता है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। पातिव्रत धर्म से ही नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, पति जितना देता है उतना कोई नहीं दे सकता। कहते हैं, बाप ने बहुत दिया था दहेज। बोले, बाप जो देता है, जो भी दे अधिक से अधिक ठीक है, लेकिन वो कितने दिन चलता है? बाकी जीवन में जो कुछ मिलता है वो पति से ही तो मिलता है। पिता का दिया हुआ कितने दिन तक रहता है? 2 वर्ष 4 वर्ष सब खत्म हो जाएगा, फिर कौन देगा? बोले, फिर तो पति ही तुम्हें सब कुछ देता है। इसीलिए अनसुया जी कहती हैं, अमित दान भरता वैदेही। हे वैदेही, बाकी लोग जो देते हैं वो सीमित देते हैं। दान भरता वैदेही। अमित दान भरता वैदेही। अधम सुनारी जो सेवन तेरी। अधम सुनारी जो सेवन तेरी। अधम सुनारी जो सेवन तेरी। अधम नारी कौन है? जो व्रत न करे, पूजा न करे, क्रोध करे, वो अधम। अनसुया जी कहती है, नहीं, अधम नारी वो नारी है जो अपने पति का सेवन नहीं करती, पति की सेवा नहीं करती। इस महान धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों से हमारा कल्याण होगा, अन्य आचरणों से हमारा कल्याण होगा, ऐसा अगर कोई सोचती है तो वह नारी अधम है। ये नारी धर्म का उपदेश अनसुया जी ने सीता जी को दिया और दिव्य वसन भूषण पहराए, दिव्य वसन भूषण आभूषण पहराया। और फिर वहां से भगवान श्री राम अत्रि मुनि से विदा होकर के आगे दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो ये कथा भी दंडकारण्य में प्रवेश करती है। यहीं से अरण्य कांड शुरू होता है। बोले, राम जी दंडकारण्य में जा रहे हैं तो भगवान की कथा भी दंडकारण्य में जाएगी। हाँ, जहां राम जी रहेंगे वहीं राम कथा रहेगी। राम जी जो करेंगे वही कथा है। और राम जी दंडकारण्य में लीला करें तो कथा भी दंडकारण्य में प्रवेश करती है। इसीलिए इस कांड का नाम महर्षि ने अरण्य कांड रखा।
प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान् रामो दरदर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रम मंडलम। दंडकारण्य में जब प्रवेश किया राम जी ने तो देखा बड़े बड़े दुर्धर्ष महर्षि लोग वहां पर तप कर। दंडकारण्य में बड़े बड़े कठिन तपस्या करने वाले विलक्षण विलक्षण महात्माओं का निवास था दंडकारण्य। राम जी जब पहुंचे तो जब मुनियों का आश्रम दिखाई पड़ा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपने धनुष की डोरी खोल लो। तद्दृष्ट्वा राघव श्रीमान तापसाश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयम कृत्वा महद्धनु। क्योंकि हम लोग अब मुनि महात्माओं के आश्रम की सीमा में प्रवेश कर, मुनि महात्माओं के पास जाए तो अस्त्र शस्त्र लेकर, अस्त्र शस्त्रों को दिखाते हुए उठाकर लेकर के जाना, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। लोग महात्माओं से भी मिलने जाते हैं तो दो चार हथियार बंद उनके साथ रहें तब उनको लगता है कि हमारा भौकाल बन जाएगा, भौकाल बनाते हैं। महात्माओं के पास ये भौकाल नहीं बनाना चाहिए। महात्माओं के पास जाओ तो अस्त्र शस्त्र सब रख कर। राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया, धनुष को कंधे से उतार लिया, डोरी खोल ली, बाण को तुणीर में रख दिया। लक्ष्मणम चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीम च सस्वनीम। और लक्ष्मण जी उनका अनुगमन कर रहे थे। जब राम जी पहुंचे मुनियों के आश्रम क्षेत्र में, उन मुनि महात्माओं ने देखा तो राम जी के सौंदर्य को देखकर, श्री जानकी जी के मंगलमय स्वरूप को देखकर उन मुनि महात्माओं के हृदय में राम जी के प्रति, श्री सीता रामचंद्र जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। और वात्सल्य भाव में व्यक्ति आशीर्वाद देता है, दुलार करता है। बच्चे का हम दुलार करते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। उन महात्माओं को लगा राम जी बालक हैं और कितने सुंदर हैं, और ये श्री जानकी, इनका स्वरूप कितना मंगलमय है, और लक्ष्मण जो इनके सेवक हैं, इन तीनों को देखकर उन महात्माओं के मन में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और उन महात्माओं ने राम जी को खूब आशीर्वाद दिया। कितना आशीर्वाद दिया? कहते हैं मंगलानि प्रयुंजाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत को धारण करने वाले उन महात्माओं ने मंगलानि प्रयुंजाना, राम जी का खूब मंगला शासन किया। स्वस्ति, कल्याण हो, भद्र हो, मंगल हो, इन वचनों के द्वारा उन महात्माओं ने राम जी को, श्री सीता रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। और फिर प्रार्थना भी की। क्या प्रार्थना की? महात्माओं ने कहा, महाराज आप बड़ी कृपा किए और हमारे इस क्षेत्र में पधारे, अब आप हमारी रक्षा करो, हम आपके आश्रित, क्योंकि हमने अपनी रक्षा का प्रयत्न छोड़ दिया है। ये सब बात साधारण सी है, लेकिन सब कुछ शरणागति से जुड़ी हुई बातें। उन महात्माओं ने कहा, हमने अपनी रक्षा का प्रयास करना छोड़ दिया है। अपनी रक्षा का प्रयास छोड़ दे, इसी का नाम शरणागति है। रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा, उस दिन अपनी रक्षा का प्रयत्न तुम स्वयं छोड़ दो। क्यों करोगे प्रयत्न जब भगवान रक्षक हैं? रक्षस्यतीति विश्वासो, ये दृढ़ विश्वास हो कि राम जी हमारी रक्षा करें, और अपनी रक्षा का प्रयत्न करना हम स्वयं छोड़ दें, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम। और महात्माओं ने कहा, हमने अपनी रक्षा का प्रयत्न छोड़ दिया। और इस बात को चाहे आप शरणागति की दृष्टि से समझ करके छोड़ो, चाहे तर्क की दृष्टि से अगर समझना चाहो तो हम तर्क भी आपको देते हैं, बताते हैं। जो तर्क आपकी बुद्धि में अगर ना आया हो तो इस तर्क को समझ लेना। क्या तर्क है? आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि हे भगवान, त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, अर्थात
हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा के लिए तैयार हैं, आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं, तो मम किम प्रयास ही, मुझे प्रयास करने की क्या जरूरत है? जब आप रक्षा कर ही रहे हैं तो हम क्यों प्रयास करें? फिर कहते हैं त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास ही। हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं तब भी मुझे प्रयास करने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले हम कितना भी प्रयास कर लें हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब भगवान प्रवृत्त नहीं होंगे तो हमारे करने से क्या होने वाला? तो दोनों परिस्थिति में त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई ही, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई। आप अगर मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तब भी हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और आप अगर मेरी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं तब भी हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले अगर आप हमारी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं तो हम कितना भी प्रयास कर ले हमारी रक्षा होने वाली नहीं। तो जब दोनों स्थितियों में बात एक ही है तो अपनी रक्षा का प्रयत्न छोड़ देना, भगवान के ऊपर भरोसा कर लेना, इसी का नाम शरणागति। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम दधा। उन महात्माओं ने कहा कि न्यस्त दंडा वयम राजस्जित क्रोधा जितेन्द्रिया। न्यस्त दंडा, हमने दंड देना छोड़ दिया। कोई आए हमको मार करके चला जाए, गाली दे करके चला जाए, हमारा अनादर अपमान करके चला जाए, हम उसको दंड नहीं देते। न्यस्त दंडा, हमने दंड देना छोड़ दिया। और जित क्रोधा, हमने क्रोध को भी जीत लिया। आप किसी के ऊपर क्रोध ही नहीं करते। और हे भगवान, इसलिए रक्षणीय त्वया सस्वत गर्भभूतास तपोधना, आप हमारी उसी प्रकार रक्षा करो जैसे गर्भ की रक्षा की जाए। गर्भ की रक्षा, बोले गर्भ की रक्षा बड़ी सावधानी से की जाती है। मां जब गर्भ धारण करती है तो हर क्षण उसे सावधान रहना पड़ता है। क्या खाना है, क्या पीना है, कहां बैठना है, कहां उठना है, दौड़ना नहीं है, चलना जो नहीं है। क्यों? बोले कहीं ये गर्भ विनष्ट न हो जाए, इसलिए गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न कौन करता है? बोले गर्भ की रक्षा के लिए गर्भ प्रयत्न नहीं करता, उस गर्भ को धारण करने वाली मां प्रयत्न करती है। वे दंडकारण्य के मुनि महात्मा कहते हैं हम तो आपके गर्भस्थ बालक के समान हैं। रक्षणीयास त्वया सस्वत गर्भभूतास तपोधना, हम तो आपके गर्भभूत हैं। जैसे गर्भ की रक्षा मां करती है, गर्भ स्वयं अपनी रक्षा नहीं करता, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा करो। भगवान भी कहते हैं ऐसे जो मेरे शरणागत भक्त हैं उनकी मैं वैसे ही रक्षा करता हूं। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। महात्माओं ने कहा हम आपके गर्भभूत हैं। और एक शब्द और कहा, गर्भभूतास तपोधना, हम तपोधन हैं। तपस्या ही हमारा धन है। हमारे पास मोहरे नहीं है, हीरे पन्ने पोखराज नहीं है, सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारा धन क्या है? बोले तपस्या, तपोधना। लेकिन यहां जो तप शब्द है उस तपस्या के अर्थ में नहीं है जिस तपस्या को हम लोग तपस्या कहते हैं, जंगल में जाना, अन्न जल छोड़ करके तप करते रहना। बोले तब, बोले यहां पर तप का अर्थ टीकाकार विद्वानों ने शरणागति किया है। तप माने शरणागति। तपोधना, वे महर्षि कहते हैं हम तपोधन हैं, शरणागति ही आपके चरणों का आश्रय ही मेरा धन है। तपोधना। और रामायण की शुरुआत ही शरणागति से होती। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदा। नारद जी कौन है? बोले तप और स्वाध्याय में निरत रहते।
तप माने शरणागति, भगवान के शरणागत हैं। और शरणागत होकर के क्या करना चाहिए? बोले स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान का गुण गाओ, भगवान का गुण सुनो, शास्त्र का अनुशीलन करते रहो और अपने जीवन का भार भगवान के ऊपर छोड़ दो। तपस्वाध्याय, ऐसे तपस्वी देवर्षि नारद हैं। तो तप शब्द का अर्थ आचार्यों ने शरणागति किया और इसी शब्द से रामायण का शुभारंभ होता है। रामायण में पग पग पर शरणागति का वर्णन। यहां पर दंडकारण्य के मुनि भी कहते हैं गर्भभूतास तपोधनाः, हम तपोधन हैं, शरणागति ही हमारा धन है और ऐसे शरणागतों की रक्षा करना आपका धर्म है। भगवान श्री राम उन महात्माओं के निवेदन को स्वीकार करके बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने राम जी का मंगलाशासन किया। फिर वहां से राम जी आगे बढ़े। जब राम जी आगे चले तब तक सामने से एक भयानक राक्षस आया महाराज। अब राक्षसों का आगमन शुरू हो रहा। एक भयानक राक्षस आया, सकृत्वा भैरवम नादम, बड़े जोर से गर्जना कर रहा था। भैरवम नादम, उसका नाद जो था बड़ा भयानक था। आया चालयन्निव मेदिनी, जब वो चल रहा था तो धरती कांप रही थी, हिल रही थी। इतना भयानक और इतना विशाल था। उसका नाम था महाराज विराध। विराध नाम का राक्षस आया गर्जना करते हुए। देखा राम जी ने, महाराज बड़ा विचित्र था। बसानम चर्म वैयाघ्रम, बाघ के चमड़े को शरीर में लपेटे हुए था। वसार्द्रम रुधिरोक्षितम, और ताजा ताजा चमड़ा खून से लथपथ उसी को लपेटे था। और त्रीन सिंहान चतुरो व्याघ्रान, 3 सिंह को मार करके कंधे पर इधर लटकाए हुए था खाने के लिए। चतुरो व्याघ्रान, 4 बड़े बड़े बाघ को मार करके इधर कंधे पर लटकाया था खाने के लिए। त्रीन सिंहान चतुरो व्याघ्रान दौ वृकौ पृषतान 10, 2 भेड़िए को मार करके इधर लटकाए हुए था खाने के लिए। और 10 हिरण को मार करके सबको एक ही में बांध होद करके महाराज पीठ पर लादे हुए। और एक बड़े विशाल काय गजराज को मारकर अवसज्यायसे शूले विनदंतम महास्वनम सविषाणम वसादिग्धम गजस्य शिरो महत। एक हाथी को मारकर उस हाथी के सिर में अपने शूल को भोंक कर और ऐसे उठा करके कंधे पर लिए हुए हाथ। एक हाथी, 10 मृग, 2 भेड़िया, 4 बाघ, 3 सिंह, इतने पशुओं को मार करके कंधे पर लादे हुए आ रहा था। जा रहा था बैठ करके आराम से खाएंगे। तब तक राम जी सामने आ गए। अब तो महाराज राम जी को देखते ही, राम जी के साथ जब जानकी जी को देखा तो फट से उस राक्षस ने जानकी जी को अपने हाथ से उठा लिया। अंके नादाय वैदेहीम अपक्रम्य तदा ब्रवीत, सीता जी को अपने हाथों से पकड़ करके उठा लिया। बड़ा विशाल काय था। उसके सामने राम लक्ष्मण दोनों भाई इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, तो बड़ा विशाल काय उठा लिया ऐसे सीता जी। और नीचे झुक करके राम जी की ओर देखते हुए विराध ने कहा, कौन हो तुम दोनों? युवाम जटाचीर धरौ, पहले तो युवा हो और जटा धारण किए हुए। ये जवानी में जोग का क्या संबंध है? जवान जोगी वैद्य रोगी पर भरोसा करना बड़ा कठिन होता है। ये जुआ और जटाचीर धरो और उसके साथ साथ सभारियों, पत्नी को लेके घूम रहे हो। बेस महात्मा का अवस्था, युवा अवस्था, और साथ में भार्या को लेकर के घूमना। क्षीण जीवित, अब तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है, अब तुम बचोगे नहीं। क्यों? बोले कथम तापसयोर्वाम च वास प्रमदया सह, तपस्वियों के इस वन में प्रमदा को लेकर, स्त्री को लेकर के तुम वास कर रहे हो। ये कहां का धर्म है? विराध ने कहा, अधर्मचारिणौ, तुम दोनों अधर्म करने वाले हो। पापौ, पाप कर रहे हो। कौ, कौन हो तुम दोनों?
युवाम मुनि दूषकऊ, मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले, मुनियों के चरित्र पर प्रश्न लगाने वाले, ये ऐसा आचरण, स्त्री को साथ में लेकर तपस्वी का वेश बना करके घूमना, ये कहां का धर्म है? बड़ा प्रवचन किया महाराज, वो विराध राम जी को सुनाया। कभी कभी पापी लोग भी धर्म का प्रवचन करते हैं, लेकिन वो केवल प्रवचन ही होता है, उसमें कोई तथ्य नहीं होता। अब तो महाराज विराध ने कहा कि ये वन मेरा है, मेरे वन में मेरी अनुमति के बिना कैसे आ गए? और ये कहते हुए जानकी जी को लेकर के भगा। जानकी जी को लेकर के जब जाने लगा तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया और विराध को मारा। जब बाण लगा तो महाराज विराध ने जानकी जी को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को पकड़ा और उठा करके अपने कंधे पर बैठाया और लेकर के जंगल की ओर भागा। अब किशोरी जी रोने लगी, किशोरी जी विलाप करने लगी, और किशोरी जी जब विलाप करने लगी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इसकी भुजाओं को काट दो। एक कंधे पर लक्ष्मण जी बैठे थे, एक कंधे पर राम जी थे, दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और खच्च खच्च दोनों भुजाएं काट। दोनों भुजा कट करके जब गिर गई, रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य रक्षसः, उस राक्षस की दाहिनी भुजा को राम जी ने काट दिया, बाईं भुजा को लक्ष्मण जी ने काट दिया। जब उसकी भुजा कट गई वो गिर पड़ा, फिर तो भगवान श्री राम ने उसको खूब पटका। सविद्धो बहुभिर्बाणै खंगाभ्याम च परीक्षतः, निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः। अनेक बाण राम जी ने उसके ऊपर मारा, उसको पटक दिया चरण से, घूंसे से। दोनों भाइयों ने खूब मिल करके मारा उस विराध को, लेकिन वो बंदा मरा नहीं, बड़ा मजबूत था। जब उसको जमीन पर पटका, निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः, तब उस राक्षस ने स्वयं कहा, शस्त्रेण युधि निर्जेतुम राक्षसम निखनावहे, शस्त्र से इसे नहीं जीता जा सकता। राम जी ने कहा इसको खोद करके गाड़ दिया जाए। ये सुनते ही उस विराध ने कहा, महाराज मैं जान गया, आप दशरथ नंदन राम हैं। राम जी ने कहा हाँ। और ये तो आपके भाई लक्ष्मण हैं? बोले हाँ। बोले फिर ये सीता हैं, जानकी हैं? बोले हाँ। ये तुम कैसे जान गए? विराध ने कहा, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूं, मुझसे कुछ अपराध हो गया तो कुबेर ने मुझे शाप दे दिया, बोले जाओ असुर हो जाओ। तुम्बरुर नाम गंधर्व सप्तो वैश्रमणेन च, मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूं और कुबेर के शाप से मैं आसुरी योनि को प्राप्त हुआ। मैंने चरणों में गिर करके प्रार्थना की, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कुबेर ने कहा, वैश्रवण ने कहा कि जब दंडकारण्य में दशरथ नंदन राम आएंगे, उनके द्वारा तुम्हारी भुजाएं काटी जाएंगी, तो समझ लेना तुम्हारे उद्धार का समय आ गया। तो हे भगवान, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा और मैं ऐसे नहीं मरूंगा। आप कितने भी बाण चलाओ, अस्त्र शस्त्र चलाओ, मैं मरूंगा नहीं। तो राम जी ने कहा, कैसे मरोगे तुम ही बताओ, अपने मरने का उपाय बताओ। महाराज वो राक्षस बड़ा महान था, उसने कहा मेरे मरने का उपाय यही है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदिए और उसी गड्ढे में डाल करके हमको मट्टी से दबा दीजिए, तब हम मरेंगे, ऐसे वैसे नहीं मरेंगे। भुवनम स्वम गमिष्यामि, और जब आप मुझे मिट्टी में दबा देंगे गर्त में, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु परंतप, हे राम तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति कल्याण हो, ये कह करके विराध ने भी राम जी को आशीर्वाद दिया। कल मैंने कथा में कहा था कि ये मंगला शासन ग्रंथ है, इस ग्रंथ में राम जी को जितना आशीर्वाद मिला, विराध जैसे राक्षस ने भी राम जी को आशीर्वाद दिया है। स्वस्ति वोस्तु परंतप, हे परम तप आपका कल्याण हो, स्वस्ति हो, मंगल हो, आप इस प्रकार से मुझे मार दें और फिर यहां से आप आगे जाएं। कहां जाएं? बोले इतो वसति धर्मात्मा सरभंग प्रतापवान, यहां से थोड़ी दूर पर सरभंग नाम के महात्मा रहते हैं, आप उनका दर्शन करना और वो
आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। ये सब कह करके विराध शांत हो गया। फिर तो राम जी ने लक्ष्मण को संकेत किया। विराध को जमीन में गिराकर अपने चरणों से राम जी दबाए रहे। लक्ष्मण से कहा तब तक गड्ढा तैयार करो। लक्ष्मण जी ने जल्दी जल्दी गड्ढा तैयार किया। फिर दोनों भाइयों ने उस विराध को उठा करके उसी गड्ढे में धकेल दिया, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल करके और चरण से दबा दबा करके उस गड्ढे को भर दिया मिट्टी से। इस प्रकार भगवान ने विराध का उद्धार किया। और विराध का उद्धार करने के बाद भगवान दिव्य मुनि महात्माओं का दर्शन करने के लिए, सर्वभंग मुनि का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। विराध का वध करने के बाद भगवान मुनियों का दर्शन करने अब जा रहे हैं आगे। ऐसे तो रास्ते में कई मुनि लोग मिले, अत्रि मुनि मिले और मुनि महात्मा मिले, लेकिन अब विशेष दंडकारण्य के जो तपस्वी महात्मा हैं उनका दर्शन करने राम जी जा रहे हैं। श्री हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान उन मुनियों का दर्शन करने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या उपहार लेकर के जाएं। संत महात्माओं के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाओ, पत्रम पुष्पम कुछ भी हो। और केवल महात्मा नहीं, राजा के पास, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जोगी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक कहावत कहते हैं, राजा जोगी देखना, खाली हाथ न पेखना। खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ। कुछ न मिले तो तुलसी फूल ले जाओ। वेद भगवान कहते हैं कुछ न मिले तो रास्ते में सूखी लकड़ी मिल जाए, पेड़ के नीचे पड़ी हुई पीपल की, बेल की, पवित्र वृक्ष का सूखा काष्ठ मिल जाए तो वह काष्ठ लेकर के ही चले जाओ। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। संतों के पास, गुरुजनों के पास जाओ तो कुछ न मिला तो कम से कम समिधा ही लेकर के चले जाओ, सूखी लकड़ी ही लेकर के चले जाओ। तो राम जी ने सोचा इन महात्माओं का मैं दर्शन करने जा रहा हूं, इनके लिए क्या उपहार ले जाऊं। फूल का गुलदस्ता ले जाऊं? यहां तो जंगल में चारों तरफ फूल ही फूल है, इनको क्या कमी है। इनके लिए वस्त्र ले जाऊं? बोले इनको वस्त्र की जरूरत नहीं है, तो तपस्वी हैं, वलकल वस्त्र धारण करने वाले। इनके लिए कोई मिष्ठान्न ले जाऊं? बोले ये महात्मा भूखों रह करके अनशन करने वाले, तप करने वाले हैं, यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, तो इनके लिए कौन सा उपहार लेकर के मैं जाऊं। तब भगवान ने विचार किया, इनको अगर कोई उपहार देना है तो सच्चा उपहार यही होगा कि ये राक्षस जो इन महात्माओं को सताते हैं, इन राक्षसों का वध हो, यही सबसे बड़ा इनके लिए उपहार होगा। इसीलिए विराध वध रूपी उपहार लेकर के भगवान दंडकारण्य के मुनियों से मिलने जा रहे। ये विराध का वध जो किया राम जी ने, ये क्या है? बोले ये उपहार है। अब जाकर के राम जी उन महात्माओं को बताएंगे, विराध को मैंने मार दिया, अब आप निश्चिंत होकर के भजन करो। विराध वध रूपी उपहार लेकर के भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते। हत्वा तुतम भीम बलम विराधम राक्षसम वने ततः सीताम परिस्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान। फिर तो भगवान जब आगे चले तो सर्वभंग मुनि के आश्रम में, सर्वभंग मुनि के आश्रम में भगवान जब पहुंचे तो क्या देखा? बड़े दिव्य दिव्य देवता लोग वहां आए थे महाराज। इंद्र का रथ खड़ा था, वरुण का रथ खड़ा था, और देवता लोग सर्वभंग मुनि के पास कुछ वार्ता कर रहे थे। दूर से ही राम जी ने देखा। राम जी ने जब दूर से देखा तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये देखो, सर्वभंग मुनि के पास जो ये दिव्य स्वरूप सब दिखाई पड़ रहे हैं, ये कौन है? ये देवता है। क्या पहचान है कि ये देवता है? तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम। देवताओं की आयु सदा 25 वर्ष ही रहती है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। देवता अधेड़ नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, कृशकाय नहीं होते। देवता सदा 25 वर्ष के युवा ही रहते हैं, इससे ज्यादा उनकी आयु बढ़ती ही नहीं। राम जी कहते हैं, देखो ये सब देवता 25 वर्ष के युवान हैं। रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा।
इनकी आयु सदा 25 वर्ष ही रहती। और इनकी दूसरी विशेषता, बोले देवताओं की दूसरी विशेषता होती है कि इनका चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता। कोई देवता आपके सामने प्रकट होगा तो वह देवता धरती पर जैसे आप खड़े हो ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, धरती से कुछ ऊपर रहेगा। उसके चरण दिखेंगे लेकिन वो धरती का स्पर्श करते हुए नहीं दिखेंगे। और तीसरी विशेषता, देवताओं की आंखों की जो पलक होती है वो गिरती नहीं। हमारी आपकी पलक तो ऐसे ऐसे होती रहती है, लुप लुप, लेकिन देवताओं की पलक नहीं गिरती। उनकी दृष्टि निर्निमेष दृष्टि होती, ये पहचान होती है देवता। कथा सुनो तो ये सब बातें पता चल। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक कोई चोर था महाराज, कभी कथा वथा नहीं सुनता था, खूब चोरी करता था, पाप करता था, कथा और संत महात्माओं से बहुत दूर रहता था। मरते समय उसने अपने बच्चों को भी अपनी चौर्य विद्या सिखाई, परंपरागत विद्या उसकी थी। उसके बाप चोर, उसके दादा चोर, परदादा चोर, खानदानी चोरों का था। अपने बच्चे को भी उसने वो विद्या सिखाई। बोले हम लोगों का यही काम है, इस विद्या को सीख लो। इस विद्या में न पूंजी लगती है, न ज्यादा मेहनत लगती है और माल बहुत आता है। लेकिन एक काम करना, जीवन में कभी कथा मत सुनना। वो चोर जानता था बेटे कथा सुनेंगे तो फिर चोर कैसे रहेंगे, कथा सुन लेंगे तब तो ये चोर नहीं रहेंगे, इनका धंधा ही बंद हो जाएगा। इसलिए अपने बेटों से कहा जीवन में कभी कथा वथा मत सुनना, साधु महात्माओं के सन्निकट मत जाना, बहुत दूर रहना उनसे। पुत्रों ने कहा ठीक। महाराज उसका बेटा चोरी करता और कभी साधु महात्माओं के पास कथा सत्संग में कहीं नहीं जाता। बोले कभी तुम्हारे कान में भगवान की कथा न पढ़ने पाए, कोई कथा कहानी मत सुनना। बेटे ने कहा महाराज अगर उसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में कथा हो रही तो क्या करें? बाप ने कहा कान में रुई ठूंस लेना, कान में रुई डाल लेना और कुछ ना हो तो उंगली डाल लेना, सुनना मत, भाग जाना वहां से। बेटे ने कहा ठीक। अब ऐसे ही करता था। एक दिन रास्ते में कहीं कोई महात्मा कथा सुना रहे थे, उसी रास्ते से उस चोर को जाना था। उसको याद आई पिता ने कहा था कथा मत सुनना, कान में कथा न पढ़ने पाए, और उसने अपने कान में रुई ठूंस लिया और रुई ठूंस करके उसी रास्ते से जल्दी जल्दी निकलने लगा। जल्दी निकल जाए नहीं तो कोई शब्द कान में पड़ जाएगा। और संजोग से यही कथा वो महात्मा सुना रहे थे जो कथा हम आपको सुना रहे। देवताओं का स्वरूप क्या होता है, देवता सदा 25 वर्ष के होते हैं, देवता कभी धरती का स्पर्श नहीं करते, देवताओं की कभी पलक नहीं गिरती, ये सब बता रहे थे। तब तक वो चोर पहुंचा, उधर से हवा का एक झोंका आया और कान की रुई निकल करके उड़ गई। अब उस रुई को पकड़ने के लिए दौड़ा, तब तक कान में इतनी बात चली गई, उसने सुन लिया। क्या सुना? बोले देवता की पलक नहीं गिरती है और देवता जमीन का स्पर्श नहीं करते, उनकी आयु सदा 25 वर्ष रहती। इतनी बात कान में पड़ गई। फिर रुई हुई लेकर के कानून में डाला, भागा, वहां से गया। बात आई गई हो गई। एक दिन एक कोई बड़ा चोर था, बदमाश, इसका भी वो इससे भी बड़ा चोर था। उसने सोचा ये बहुत माल चुराया, आज इसको हम लूटें। और उसने क्या किया? बोले उस चोर ने काली का रूप धारण किया, भद्रकाली का, काले कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर, पूरे शरीर में तब कालिख लगाकर, लंबी जीभ निकाल करके, खड्ग लेकर के उसके घर पहुंचा और पीछे से छत पर चढ़ करके धम्म से आंगन में कूदा। ये आंगन में सो रहा, नींद खुल गई, देखा भगवती काली। काली का वेश बनाए हुए उस ठग ने कहा रे दुष्ट धूर्त, तूने इतने पाप किए हैं, चोरी किए हैं, आज मैं तुझे मार डालूंगी। जितना धन तूने आज तक बटोरा है वो सब धन ला करके मेरे चरणों में चढ़ा दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब वो तो डर गया, लेकिन तब तक उसका ध्यान गया, देखा वो काली बना हुआ जो ठग था उसका चरण धरती पर था। आंखों की ओर देखा तो आंख की पलकें भी चल रही थी उसकी। चोर ने देखा, शरीर की आकृति प्रकृति देख करके लग रहा था कि ये लगभग 40-45 वर्ष का होगा। उस चोर ने मन में सोचा, वो कथा में 2-3 शब्द कान में पड़े थे, उस समय देवता के विषय में वो बता रहे थे कि देवता ऐसे नहीं होते, इसका मतलब है कि ये देवता नहीं है, ये काली नहीं है, ये कोई ठग है। फिर उस चोर ने कहा अच्छा लाते हैं धन, सब आपको धन दे देंगे।
वो तो बहुरूपिया काली का वेश बना करके आंगन में खड़ा रहा, कूद रहा था। तब तक वो चोर गया, भीतर से एक मोटी लाठी लेकर के आया और मारना शुरू किया। 2-4 लाठी मारी, बोले तुम काली हो। और जब मारा 2-4 लाठी तो चिल्लाने लगा, भगा सब कपड़े उपड़े फेंक करके, अस्त्र शस्त्र फेंक करके। उस चोर की जान बच गई, उसका धन बच गया, जीवन बच गया। तब उसने विचार किया, अगर वो थोड़ी देर की कथा हमारे कान में न पड़ी होती तो आज मेरा धन भी चला जाता और मेरा जीवन भी चला जाता, लेकिन उस थोड़े से सत्संग ने हमारी आज रक्षा कर ली। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संतों का संग अगर थोड़ी देर के लिए भी जीवन में मिल गया तो जीवन के कितने पाप नष्ट हो। फिर तो उसी दिन से वो सुधर गया। बोले अब हम कथा सुनेंगे, खूब भगवान की कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसे ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई और भगवान की भक्ति करते हुए उसने इसी जीवन में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान को प्राप्त कर दिया। तो यहां पर राम जी कहते हैं, देखो लक्ष्मण, ये देवता है, इनका चरण धरती का स्पर्श नहीं करता है। और ये सब देवता आए किस लिए थे? बोले ये सब देवता सरभंग मुनि को लेने के लिए आए। सरभंग मुनि की तपस्या को देखकर सब देवता आए थे कि अब आप स्वर्ग लोक चलो, उत्तम लोक चलो। लेकिन सरभंग मुनि ने उन देवताओं से कहा, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी तो आप लोग जाओ, अभी मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। क्यों? सरभंग मुनि ने कहा, हमने सुना है भगवान श्री हरि राम रूप में अवतार लेकर के लीला करते हुए दंडकारण्य में आ रहे हैं, तो ऐसे प्रभु का दर्शन करके, ऐसे अतिथि का पूजन करने के बाद तब मैं अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्ग जाऊंगा। देवता उनको स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सरभंग मुनि नहीं गए। सरभंग मुनि ने कहा, राम जी का दर्शन करके तब इस जीवन को छोड़। देवता लोग चले गए। देवता लोग जब चले गए तब राम जी ने कुटिया में प्रवेश किया। सरभंग मुनि को प्रणाम किया राम जी ने, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, पूजन किया। और फिर सरभंग मुनि ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके लिए ही रुका था, ये देवता मुझे लेने आए थे, लेकिन आपके दर्शन के लिए मैं रुका हुआ था, अब मैं इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हूं। लेकिन जाने के पहले अपने सभी पुण्यों को आपके चरणों में समर्पित करके जाना चाहता। अक्षय्या नरसार्दूल जिता लोकामया सुभाः। मैंने अपनी तपस्या से जिन जिन लोगों को जीता है, जीता, जीतने का मतलब लड़ाई करके जीतना नहीं, इतनी तपस्या की है कि उस तपस्या के प्रभाव से किसी भी लोक में चले जाएं, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। जब तक मन करे उस लोक में रह करके आनंद ले, फिर मन किया चलो अब दूसरे लोक में चले तो दूसरे लोक में चले। इस प्रकार की साधना जिसकी हो, सरभंग मुनि कहते हैं मैंने अपनी तपस्या से अनेक लोगों को जीत लिया है। अक्षय्या नरसार्दूल जिता लोकामया शुभा ब्राह्म्याश्च नाकपृष्टाश्च प्रतिगृहिणी स्वमामकम। हे भगवान, मैंने ब्रह्मलोक को जीता है, स्वर्ग को जीता है, लेकिन आज वो समस्त पुण्य आपके चरणों में मैं अर्पित करना चाहता। और संकल्प करके सरभंग मुनि ने अपनी संपूर्ण तपस्या, अपना संपूर्ण पुण्य राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये शरणागति का सिद्धांत है। शरणागत भक्त को पुण्य की कामना नहीं होती। लोग सोचते हैं महाराज हमको पुण्य मिला ही नहीं, हमको तो पूजा करने का मौका नहीं मिला, तो हमको पुण्य कहां से मिलेगा। लेकिन शरणागत भक्त कभी पुण्य की कामना करता ही नहीं। वह पुण्य को भी भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है। पुण्य पाप सब कुछ भगवान के चरणों में वो समर्पण कर देता है। यही तो भगवान कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में तुम आ जाओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमको समस्त पापों से मैं मुक्त कर। वहां पर पाप का अर्थ केवल पाप नहीं है, वहां पाप का अर्थ है बंधन कारक पुण्य कर्म और बंधन कारक पाप कर्म, दोनों से मैं तुमको निवृत्त कर देता। वहां पाप का यही तात्पर्य आचार्यों ने वर्णन किया है शास्त्र में, गीता की व्याख्या में।
तो राम जी के चरणों में सरभंग मुनि ने अपने समस्त पुण्यों का समर्पण कर दिया। और जब पुण्यों का समर्पण कर दिया तब चलते चलते सरभंग मुनि ने कहा कि आप यहां से आगे जाना, आगे सुतीक्ष्ण मुनि मिले, अगस्त मुनि के शिष्य हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी सहायता से आप दंडकारण्य में आनंद पूर्वक सुखपूर्वक निवास करना। ये सब कह करके सुतीक्ष्ण महाराज अपने शरीर को त्यागने का उपक्रम करने लगे। सुंदर चिता बनाई और चिता बना करके चिता का पूजन किया। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा अब मैं चिता में प्रवेश करने जा रहा हूं, हे रघुनंदन आप इसी तरह यहां पर थोड़ी देर रुकें, जब ये चिता जल करके शांत हो जाए, मैं अग्नि में समर्पित हो जाऊं, तब आप यहां से जाएंगे। ये कहकर सरभंग मुनि चिता में प्रवेश करते। ततोग्निम ससमाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत् सरभंगो महातेजा प्रविवेश हुतासनम। सरभंग मुनि अग्नि में प्रविष्ट हो गए और देखते देखते उनका शरीर अग्निमय हो गया और दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति आकाश में विलीन हो गई। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और जब सरभंग मुनि अनेक लोकों का अतिक्रमण करते हुए भगवान के धाम जाने लगे तो सभी लोकों में सरभंग मुनि का लोकपालों ने स्वागत किया। कोई जीवात्मा जब प्रकृति मंडल से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाने लगता है तो रास्ते में जितने लोक पड़ते हैं, ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महितः, इन सारे लोकों में उन लोकों के अधीश्वर लोकपाल उस जीव का स्वागत करते हैं, उसका पूजन करते हैं। ये जीवात्मा आज मुक्त होकर के जा रहा है। ये वही देवता। कौन देवता? बोले जो देवता उसकी मुक्ति में पहले तो बाधक बनते हैं। आवत देखें विषय बयारी, देखते हैं विषय का बयार आ रहा है, आओ पधारो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
सीतारामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही आनंद का क्षण हमारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के श्री महंत श्री श्री 108 श्री बलरामदास जी महाराज, जो हनुमान जी महाराज के परम सेवक हैं, कृपा करके अनुग्रह करके पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। इन संतों से ही अयोध्या की शोभा है और स्वयं करुणा करके पधारे, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर विराजेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब यह जीव मुक्त होकर भगवत धाम जाने लगता है तो रास्ते में जितने लोक पड़ते हैं उन लोकों के लोकपाल देवता उस जीव का स्वागत करते हैं। लेकिन यही देवता पहले उसे मुक्त होने से रोकना चाहते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ना कि आवत देखें विषय बयारी, विषयों की बयार आती है तो इंद्रियों में बैठे हुए देवता इंद्रिय द्वार झरोखन नाना, इन इंद्रियों में बैठे हुए देवता उन इंद्रियों का दरवाजा खोल देते हैं। बोले आओ, संसार का विषय इसके अंदर आवे तो ये विषय में डूब जाएगा, कहां मुक्ति उक्ति के चक्कर में पड़ेगा, ये जान ही नहीं पाएगा मुक्ति क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है। इंद्री द्वारी झरोखना, इंद्री द्वारी झरोखना, तह तह सुर बेरे करि धाना, तह तह सुर बेरे करि धाना। आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी, ते हट देहि कपाट उघारी। इंद्री द्वार झरोखना। ये देवता इंद्रियों का कपाट खोल देते हैं। अब ये इसी विषय में पढ़कर फिर माया में पड़ा रहेगा और माया में पड़ा रहेगा तो हमारी पूजा उजा करता रहेगा। ये सब माया से मुक्त होकर वैकुंठ चले जाएंगे तो हम देवताओं को कौन पूजेगा। इस स्वार्थ में देवता लोग ऐसी लीला करते हैं। लेकिन जब ये देवता जान जाते हैं ये तो भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर के ये जा रहा है, अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा, तब वही देवता पुष्पांजलि लेकर के उसका अपने अपने लोक में स्वागत करने लगे। ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंधुप्लुतः, और केवल स्वागत ही नहीं करते, आनंद पूर्वक उस जीवात्मा को वैकुंठ की सीमा तक पहुंचाने जाते हैं। अपनी अपनी सीमा में रिसीव करते हैं, फिर अपनी सीमा पार करा करके उसे वहां तक छोड़ करके आते हैं। यह सम्मान देवता लोग देते हैं। अब सरभंग मुनि समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी भी पुष्पांजलि लेकर के खड़े थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सपुण्य कर्मा भुवने द्विजर्षभः, पितामहं सानुचरम ददर्शः, पितामहश्चापि समीक्षितम द्विजम नन्नंद सुस्वागतमित्युवाच। हाथ में पुष्पांजलि लेकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे द्विज सुस्वागत, आपका स्वागत है। इस प्रकार ब्रह्मा भी भगवत भक्त का स्वागत कर, सुतीक्ष्ण मुनि का स्वागत किया ब्रह्मा जी, और स्वागत ही नहीं किया, सुस्वागतम शब्द भी यही, नन्नंद सुस्वागतमित्युवाच, आपका सुस्वागत है। क्यों? तो श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यान में लिखते हैं कि पुण्य के बल पर ये सरभंग जी ब्रह्मलोक नहीं आए। बोले तब? बोले पुण्य तो पहले ही राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, पुण्य के बल पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति इनको नहीं हुई है। बोले तब? बोले श्री राम जी की कृपा से ये ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हैं, इसलिए ब्रह्मा भी इनका स्वागत करते हैं। पुण्य समर्पणम कृत्वा श्री राम कृपया आगतोसी एतावता सुस्वागतम।
ब्रह्मा जी कहते हैं पुण्य के द्वारा मेरे लोक में आप नहीं आए हैं, अपितु राम जी की कृपा से आए हैं, और जिस पर राम की कृपा होती है उसका स्वागत तो ब्रह्मा भी करते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम कृपा में कुंठ सिधारा, राम कृपा में कुंठ सिधारा, हंसी कहीं जोगी अगन तन जारा, अस कहि जोग अगन तन जारा। सुतीक्ष मुनि को भगवत धाम को, सर्वभंग मुनि को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके बाद राम जी वहां से आगे बढ़े और अनेक दिव्य मुनि महात्माओं का दर्शन किया। ऐसे ऐसे मुनि महाराज, वैखानस मुनियों का दर्शन किया, बालखिल्य मुनियों का दर्शन किया। बालखिल्या, ये बालखिल्य महर्षि ब्रह्मा के नख से उत्पन्न हुए। वो नख से उत्पन्न हुए वैखानसाह ब्रह्मा जी के रोम छिद्रों से प्रकट हुए बालखिल्या, ये सब महर्षि बड़े विलक्षण तपस्वी थे। कुछ महात्मा तो ऐसे थे तपस्या करने वाले मरीचिपाह, वो पानी नहीं पीते थे, भोजन भी नहीं करते, तो जिंदा कैसे रहते थे? बोले सूर्य भगवान की किरणों को पी लेते थे और उसी से जिंदा रहते थे। मरीचिपाह, सूर्य की मरीचि को, किरणों को पीकर उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो जाती थी और दंडकारण्य में तप करते। संप्रक्षाला, बोले संप्रक्षाला महात्मा कौन थे? बोले जब चावल धोया जाता है तो चावल को जब धोते हैं तो जिस पानी में धोते हैं वो पानी सफेद सफेद हो जाता है। अन्न को धो करके वही पी लेते थे और अन्न उठा करके किसी को दे देते थे। अन्न का धोवन पी करके संप्रक्षाला, और वो जीवित थे और भजन करते थे। भजन तो त्याग में होता है। 56 भोग 3600 व्यंजन हम खाएंगे तब भजन नहीं होगा। भजन के लिए तो आहार नियंत्रण करना पड़ता है, आहार की शुद्धि पर विचार करना पड़ता है, तब भजन में मन लगता है। आहार शुद्ध हो और सीमित हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को जब उपदेश किया है तो उस प्रसंग में कहा है कि हे मां, मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, साधना करने वाले व्यक्ति को, भजन करने वाले व्यक्ति को सीमित और पवित्र भोजन करना चाहिए, कम से कम और पवित्र भोजन करें, तब साधना होती है। ये दंडकारण्य के महात्मा बड़े विचित्र विचित्र थे महाराज। अस्मकुट्टाश्च, ये अस्मकुट्ट महात्मा जो थे ये क्या करते थे? बोले खेत ओत में से बीन करके अन्न का कण ले आते थे, गेहूं जो मिल जाए खेत में कटने के बाद, और उसको ला करके पीसते भी नहीं थे। एक पत्थर से लेके दूसरे पत्थर, एक पत्थर पर लेकर दूसरे पत्थर से उसको कूट देते थे, थोड़ा टुकड़ी टुकड़ा हो जाए, दरिया जैसा बन जाए, फिर वही पानी में भिगो करके पा लेते थे और भजन करते थे। अस्मकुट्टा। और पत्राहाराश्च तापसाह, कुछ तपस्वी ऐसे थे दंडकारण्य में जो पत्ते खा करके रहते थे। दंतो लूखलिनश्चैव, कुछ महात्मा ऐसे थे जो उन अन्न को पत्थर से भी नहीं कूटते थे, सीधे सीधे मुंह में रख करके दांतों से चबा उबा करके खा लेते थे, ऊपर से जल पी लेते थे और फिर भजन करते थे। ये त्याग, तब साधना होती। महाराज श्री वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन आचार्यों ने, संतों ने कितने त्याग और तप से वृंदावन में रहकर भजन साधना की। कहते हैं मथुरा से जाकर के भिक्षा ले लेते थे, रोटी मिल जाए, और सप्ताह में एक दिन केवल भिक्षा लेते थे, और जो मिले रोटी 2-3 उसको लेकर के आते थे और धूप में सुखाकर जमुना जी की बालू में, रेत में गाड़ करके रख देते थे, और सवेरे नहाने धोने के बाद
जब भोजन का समय हो तो उसी में से एक टुकड़ा लेकर जमुना के जल में भिगो लेते। जब वो रोटी गल जाती सूखी हुई तो उसी को घोर करके पी लेते और फिर कृष्ण का जप करते। तब उनके जीवन में साधना और सिद्धि की प्राप्ति हुई।